हेलो पेरेंट्स, वेलकम टू कैट 2023 स्लॉट 2 के जो रिमेनिंग क्वेश्चन थे उनका सॉल्यूशन करते हैं एंड ऑलमोस्ट 8-9 क्वेश्चंस वर completed in the previous video. If you have missed it, you can find the link in the description box, right? So we have the question that there are 8 teams. There are teams A, B and C and they have some members also, right? So there are teams A, B and C. The number of members in the team A are 5, then 8, then 10, right? Now such that every member is each equally competent, right? Working separately, team A can finish the job in time is given to us in hours, so that is 40 and 50, then 4, right? So if I find the total time, है ना, total कितना समय लगेगा, man hour, right? So there are 40 hours, 5 man hour will be 200. B का man hour 400 होगा और C का 40 होगा, right? Means these are the time taken by individual teams to finish the work, right? So if I want to take the total work, so I shall take the LCM, that is 400. So let's say 400 is a total work that has to be done, right? No problem in that. So 400 is the total amount of work. Now 2 men from the team A, 3 men from the team B and 1 man from the C, they started the work and they have completed the work until 23 days, 23 hours, मतलब 23 घंटे इन्होंने मिलके काम किया. तो एफिशिएंसी अगर मैं निकालूंगा टीम ए की, तो उसका एफिशिएंसी कितना आएगा भाई? 400 काम करने में 200 मैन आवर लग रहे हैं, तो ईच पर्सन इज ट्वाइस, मतलब 2 times एफिशिएंट, और आई कैन से विद द एफिशिएंसी ऑफ 2. एंड व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ बी हियर? दिस इज 1, 400 upon 400. And what is the efficiency of C? This is 400 divided by 40, that is 10, right? That's it. So total amount of work done in 23 hours, that is 2 into 2 plus 3 into 1 plus 10 into 23. So this is going to be 4, 7, 70, right? 70 into 23. So this is 340 plus 51. So ये आ जाएगा 391. तो 390 वर्क हैज बीन कंप्लीटेड, राइट? तो ये तो वर्क डन हो गया. तो वर्क बैलेंस कितना बचा? बैलेंस, तो बैलेंस है 9 यूनिट्स ऑफ वर्क, राइट? अब 9 यूनिट्स ऑफ वर्क बैलेंस है, बिल्कुल सही बात है. नाउ इट इज आस्किंग कि जो 9 यूनिट्स ऑफ वर्क है उसमें कितने आपको एडिशनल बी से लोग चाहिए, क्योंकि सी तो छोड़ चुका है, सी लीव, राइट? तो सी तो छोड़ चुका है. इसका मतलब ए के पास अभी भी 2 मेंबर है, 2 मेंबर है ना ए के पास 2 मेंबर है, ठीक है? और उनकी खुद की एफिशिएंसी 2 है और उनको 1 घंटे में काम करना है, बिकॉज दे वांट टू फिनिश द जॉब इन नेक्स्ट 1 आवर. अब बी के पास जो अभी अवेलेबिलिटी है वो 3 आदमी की है और उनकी खुद की एफिशिएंसी 1 है, तो ये 1 काम कंप्लीट कर सकता है, मतलब 1 into 1 into 3, बिकॉज 3 पर्सन है, बी का एफिशिएंसी 1 है और 1 घंटा है, ठीक है? अब एडिशनली मान लेते हैं बी के एक्स आदमी आपने बुला लिए, उनकी एफिशिएंसी तो 1 की मानी जाएगी और 1 घंटा उनके पास काम करने के लिए. वी हैव टू जस्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ x, राइट? सो 9 इक्वल्स टू 4 प्लस 3 प्लस x, तो x का वैल्यू 2 आ जाएगा. दैट्स इट. सो 2 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है. आई बिलीव इट इज क्लियर. या परफेक्टली विजिबल है, राइट? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. ये ज्योमेट्री का क्वेश्चन है एंड इजी था, बट आई मिस्ड इन द एग्जामिनेशन. आई वॉज नॉट एबल टू सॉल्व इट, सो आई कैन नॉट डू एनीथिंग, राइट? वैसे इजी क्वेश्चन था. बोलता है आपके पास एक ट्रेपेजियम है, कुछ इस तरह से इसका फिगर दे रखा था, राइट? बहुत ही गंदा सा फिगर था, और ए बी पैरेलल है सी डी से, ए डी परपेंडिकुलर है, ए बी थ्राइस ऑफ सी डी है, मतलब ए बी बड़ा है, ठीक है? तो अगर ये एक्स है, ठीक है, तो और रेडियस जो है सर्कल है इसके अंदर, एक सर्कल इसके अंदर फिट कर रखा है, बहुत ही गंदा सर्कल मैंने बनाया है, बट मान लेते हैं ये सर्कल बन गया, राइट? ऐसा, ठीक है? नाउ इट इज सेइंग दैट रेडियस इज 3. तो अगर आप रेडियस को 3 मानते हैं तो ये 3 होगा, ये 3 होगा, तो इसका जो हाइट बन जाएगा वो 6 बन जाएगा, राइट? तो आई कैन से जिसकी परपेंडिकुलर हाइट है वो 6 हो जाएगी, ठीक है? कोई प्रॉब्लम नहीं है. एंड इट इज ऑल्सो गिवन दैट if ABCD is trapezium and in which AB parallel AD perpendicular है, AB thrice of CD has blah 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 blah. अब सोचने वाली थोड़ी सी बात ये समझते हैं
कि प्रॉपर्टी होती है कि अगर आप एक्सटीरियर पॉइंट से सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो दोनों का लेंथ इक्वल होता है। समझ में आता है? मतलब अगर ये लेंथ 3 है तो ये भी 3 होगा और ये भी 3 है। क्यों? क्योंकि ये भी 3 है तो फिर ये भी 3 होगा। तो इसको थोड़ी देर के लिए x मान लेते हैं। नाउ ए बी जो है वो थ्राइस ऑफ सी डी है, तो सी डी की लेंथ तो 3 प्लस एक्स है, तो ए बी की लेंथ 9 प्लस 3x आ जाएगी। ठीक है, अब 9 में से 3 आप इसको असाइन कर चुके हो तो मैं ये बोल सकता हूँ ये 6 प्लस 3x हो जाएगा, ये वाला पोर्शन। क्लियर है? तो अगर ये टेंजेंट है तो फिर ये भी तो टेंजेंट है, तो इसका भी वैल्यू 6 प्लस 3x है, और ये x है तो फिर ये भी x हो जाएगा। ये तो क्लियर हो गया, ये तो परफेक्टली क्लियर हो गया। अच्छा, अगर मैं इसको यहाँ से ज्वाइन कर देता हूँ तो तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। क्यों दिक्कत? इसलिए नहीं होनी चाहिए आपको कि ये जो लेंथ है ये 3 प्लस एक्स है, तो इसको भी 3 प्लस एक्स होना पड़ेगा। कितना होना पड़ेगा? 3 प्लस एक्स। तो लाला कि अगर ये 3 प्लस एक्स है तो इसका मतलब ये एक्स है, और ये तो हाइट 6 हो जाएगी, ये आपके पास है 6 प्लस 4x। तो सवाल ये है इसका बेस कितना होगा? बेस कितना होगा? तो टोटल आपके पास है ना भाई, आपने इसमें से टोटल है ना आपके पास 6 प्लस 3x, इसमें से x और दे दो, तो कैन आई से दिस इज 6 प्लस 2x। ऐसे ही बनेगा, करके देख लो भाई। 6 प्लस 2x तो ये लेंथ है ना 6 प्लस 2x, क्योंकि 6 प्लस 2x प्लस एक्स 6 प्लस 3x प्लस 3 9 हो गया, राइट। अब पाइथागोरस थ्योरम चिपका देनी है यहाँ पर, राइट। मतलब 6 का स्क्वायर प्लस 6 प्लस 4x का होल स्क्वायर शुड बी इक्वल्स टू, नहीं हमने गलत लगा दिया, दैट इज 6 का स्क्वायर 6 प्लस 2x का होल स्क्वायर शुड बी इक्वल्स टू 6 प्लस 4x का होल स्क्वायर। तो जैसे ही x आ जाएगा वहां से मेरा आंसर खत्म हो जाएगा, राइट। तो x को सॉल्व कर लेते हैं, कितना आएगा देखो। तो 36 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 6 दूनी 12 दूनी 24x शुड बी इक्वल्स टू 36 प्लस 16x स्क्वायर प्लस 6 चौक 24 दूनी 48x। तो 36 से 36 कैंसिल आउट हो जाएगा, एक 36 अभी और बचेगा, ठीक है। तो 36 इक्वल्स टू, ये इसको इधर लेके जाएंगे तो 12x स्क्वायर हो जाएगा, 48 में से ये बनेगा प्लस का 24x, ठीक है। तो 12 कॉमन ले लेते हैं, 3 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ठीक है। तो x इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 3। तो एक पॉसिबिलिटी बनती है कि x की वैल्यू को हम 3 मान सकते हैं क्या, ठीक है। तो x की वैल्यू को 1 मान सकते हैं, तो 1 होने पर सेटिस्फाई कर जाएगा, राइट। आप चाहें तो इसको क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व कर लो, मतलब x का वैल्यू 1 आ गया। अब आपको एरिया निकालना है ना, एरिया ऑफ ABCD दैट इज ट्रेपेजियम। तो एरिया होता है हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड। तो अगर मैं सम ऑफ पैरेलल साइड करूंगा तो AB ना A प्लस बी इंटू हाइट, तो इन सबको मिला के ये टाइम्स 4 टाइम्स ऑफ CD हो जाएगा, बिकॉज AB इज 3 टाइम्स ऑफ CD इंटू हाइट तो 6 है, सो 2 3 जा 6, मतलब 3 का मल्टीपल होना था, पर सारे ही थे साले। अब 12 का भी मल्टीपल है, अब यहाँ से 12 का मल्टीपल ये और ये थे, ये तो नहीं था, ठीक है। अब CD का लेंथ कितना है ना, तो CD आपके पास हो जाएगा 3 प्लस 1 4 इंटू 4, ठीक है। तो 4 4 जा 16, 3 जा 48, तो 48 इसका राइट आंसर है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा क्वेश्चन था ये बहुत फर्जी सवाल था, राइट। बिल्कुल फर्जी था ये भी, बिल्कुल प्योरली कंसेप्ट बेस्ड था और बहुत इजी क्वेश्चन था। इन एन AP इफ द सम ऑफ फोर्थ टर्म A4 A7 और A10 इनका 99 है, राइट। अब ये भी बेसिकली देखो AP बना रहे हैं, राइट। ये भी समझने वाली बात है कि अगर मैं इसको देखता हूँ, ये A प्लस 3D है, ये A प्लस 6D है और ये A प्लस 9D है, राइट। तो अगर मैं इसको देख रहा हूँ तो ये भी आपके पास AP ही बनेंगे, हाँ 3 टर्म्स इनका AP ही बनेगा, बट फिर भी कोई बात नहीं भी समझ में आया कोई बात नहीं। तो थ्राइस ऑफ A और 6 15 6 15 3 18 इक्वल्स टू 99, तो A प्लस 6D इक्वल्स टू 33। तो एक इक्वेशन आ गई, और सम ऑफ द फर्स्ट 14 टर्म्स का जो सम है S14, ये 497 दे रखा, राइट। तो S14 का फॉर्मूला बनेगा 14/2 2A प्लस n-1 दैट इज 13 हो जाएगा, n-1 और D का वैल्यू यहाँ पे, ठीक है। तो 2A प्लस 13D, राइट, 2A प्लस 13D। तो एक काम करो, इसको 2A प्लस 12D का वैल्यू अगर मैं देख लेता हूँ तो 66 हो जाएगा,
तो 7 इंटू ये बनेगा 2a प्लस 12d प्लस d अलग कर लो यहाँ से, और इसका वैल्यू तो आपको दे रखा 497। तो 7 7 जो 49 71 इक्वल्स टू, अब इसका वैल्यू तो 66 है पूरे का वैल्यू, तो d का वैल्यू 5 आ गया। तो अगर d का वैल्यू 5 आ गया तो फिर a भी निकल ही जाएगा यहाँ से, तो a हो जाएगा 33 माइनस 6 इंटू 5 3। अब शुरू की जो 5 टर्म्स है ना उनका सम निकालना बहुत ही फर्जी सवाल हो गया भाई। पहली टर्म 3 है, फिर 8 है, फिर 13 है, फिर 16 है, फिर 19 है ना। 3 8 नहीं है, मिस कर दिया क्या हमने कुछ। अच्छा 5 5 का डिफरेंस है ना, 3 8 13 18 और 23। तो ये इनका एवरेज भी बनेगा। तो सम क्या होता है, एवरेज इंटू द नंबर ऑफ टर्म्स ना, 13 इंटू 5 हो जाएगा सीधा सीधा। तो 65 करेक्ट है इसमें। आई होप इट इज क्लियर, राइट। बहुत आसान क्वेश्चन था, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन था, राइट। ये अच्छा क्वेश्चन था, इसका थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा मैथमेटिकली, राइट। जब मैं क्लास में पढ़ाता हूँ तो बच्चे कहते हैं सर ऐसे सवाल तो आते ही नहीं है, राइट। बट मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है। आप मेरा अलजेब्रा पंच या फिर अलजेब्रा वीडियो उठा के देखना, सेम टू सेम क्वेश्चन मैंने कराए हैं इस लेवल पे कि आपको रेंज भी निकालनी आनी चाहिए पूरे फंक्शन की। लीनियर अपॉन क्वांटिटी दे रखा, राइट। देखो तो y इक्वल्स टू एफ एक्स को y मान लेते हैं, ये 2x माइनस 3, और यहाँ से ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 6, राइट। और भी तरीके हो सकते हैं बट फिलहाल जो मैथमेटिकल तरीका है उस पर बात कर ले। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। जब आपको पूरे फंक्शन का रेंज निकालना होता है, चाहे क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक है, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक है, तो हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, राइट। इवन लीनियर अपॉन लीनियर पे भी। तो ये बन जाएगा ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर वाई प्लस 4yx माइनस 6y इक्वल्स टू 2x माइनस 3। सबको इधर लेके आ जाते हैं तो ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर वाई, और यहाँ से अगर आप x कॉमन लेंगे माइनस का 2 आ जाएगा, तो ये बनेगा 4y माइनस का 2 और माइनस का 6y माइनस 3 इक्वल्स टू 0। नाउ दिस इज अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, राइट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर, इसका कोफिशिएंट 2y है, 4y माइनस 2 इसका x, और यहाँ से अगर मैं माइनस कॉमन भी ले लेता हूँ तो इसी का वैल्यू आ गया, राइट। तो रियल रूट्स तभी होंगे, होने वाला रियल वैल्यूज ऑफ x, तो बी स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4ac। ये रियल की कहानी है, ठीक है। इक्वल टू भी आ सकता है यहाँ पे। तो बी स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 4y माइनस 2 का होल स्क्वायर, माइनस का 4, a का वैल्यू आपके पास 2y और c का वैल्यू है माइनस माइनस विल मेक इट पॉजिटिव 6y प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, राइट। अब बस y का रेंज निकल जाएगा यहाँ से। तो 16y स्क्वायर प्लस 4 माइनस का 4 दूनी 8 दूनी 16y और 6 दूनी 12, 4 दूनी 8 6 48, राइट। प्लस का 48y स्क्वायर और प्लस 4 दूनी 8 या 24y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, राइट। तो यहाँ से दोस्तों जो कहानी बनेगी वो बनेगी 64y स्क्वायर की और प्लस का 24y प्लस का 8y बनेगा और प्लस का 4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो 4 कॉमन ले लेते हैं, तो 8 16y स्क्वायर प्लस का 2y माइनस का 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब 16 के फैक्टर जो 2 आए, राइट। तो 16 के फैक्टर जो 2 आए, ठीक है। तो 8 दूनी 16, 4 चौके 16, 16 कम 16, कुछ पंगा तो नहीं कर दिया यार। 64 हो गया, 8 हो गया, प्लस का 4, फैक्टर तो बन ही गया इसके, ठीक है। 4 कॉमन लिया है ना मैंने, बी का स्क्वायर हो गया, कहीं पंगा तो नहीं है। 16 प्लस 4 दूनी 8 दूनी 16y प्लस का 4 दूनी 8 6 48y स्क्वायर प्लस 4 दूनी 8 या 24। अच्छा 24 हो गए, 24 में से 16 गए, 8 बचे प्लस का 4। यहाँ तक तो कुछ नहीं है, 4 मैंने कॉमन ले लिया, 4 दूनी 8 4 1 4। 16 के फैक्टर जो 2 आए यार, है ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल के देख लेता हूँ, क्योंकि 4 माइनस का 4, a का वैल्यू 16 इंटू माइनस 1, 16 चौके 64, 4 68 आ रहा है यार। कुछ ना कुछ तो हमने एरर किया है। अच्छा a का वैल्यू भी ठीक है, a का वैल्यू तो ठीक है ना, कुछ ना कुछ एरर कर दिया यहाँ पे। ओके ओके, हाँ एरर समझ में आ गया, ठीक है। देखो एरर ये है, एरर मुझे समझ में आ गया। यहाँ पर क्या है,
ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर वाई प्लस का 4y(x) माइनस का 6y। अब इसको आप इधर लेके आओगे तो ये प्लस का 3 होगा ना यहाँ पर, है ना, ये प्लस का 3 होगा। तो यहाँ पर प्लस का 3 होने का मतलब क्या है, यहाँ पर प्लस का 3 होगा तो ये बनेगा माइनस कौन ले पर 6y माइनस 3। ठीक है, तो 6y माइनस 3 का मतलब है यहाँ पे माइनस का 3 आएगा, 6y माइनस का 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, राइट। ऐसे ही एग्जाम में गलती हो जाती है, तभी तो टाइम ज़्यादा लग जाता है, राइट। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो प्लस का 4 माइनस का 4 दूनी 8 16y। अब ये तो प्लस का ही हो ही गया था, 4 दूनी 8 प्लस का 48 वाई स्क्वायर, 4 दूनी 8 दिया 24y। अब ये y जो है 24 नेगेटिव में आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये बनेगा 64y स्क्वायर माइनस का 40y प्लस का 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो 16y स्क्वायर माइनस का 10y प्लस का 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब आ जाएगा 16 के फैक्टर जो 10 आए, 8 दूनी 16, तो 16y स्क्वायर माइनस का 8y माइनस का 2y प्लस का 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से 8 कॉमन ले लेंगे तो ये बनेगा 2y माइनस 1 कॉमन ले लेंगे, 2y माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो 2y माइनस 1 और 8y माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो नंबर लाइन पे इनको प्लॉट कर लो, है ना, वही नंबर लाइन पे प्लॉट कर लो। तो ये बनेगा 1/8 1/2, ठीक है, प्लस माइनस प्लस। तो मेरे हिसाब से पॉजिटिव का ये रीज़न है, ठीक है। तो आपको आंसर दिख जाएगा, मतलब 1/8 से छोटा होना चाहिए और 1/2 से बड़ा होना चाहिए, राइट। तो दिस इज नेगेटिव साइड ऑफ इन्फिनिटी एंड दिस इज पॉजिटिव साइड ऑफ इन्फिनिटी, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर, राइट। थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी था बट डुएबल था, अगर आपने अपने 2 मिनट भी दिए होंगे तो क्वेश्चन हो जाएगा, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी फर्जी क्वेश्चन था बेसिकली, लेकिन अच्छा कंसेप्ट था यहाँ पर, राइट। बोलता है सम ऑफ डिजिट निकालना है आपको, 10 की पावर 50 प्लस 10 की पावर 25 माइनस का 123, ठीक है। तो इस क्वेश्चन पे जाने से पहले इसके पीछे का लॉजिक समझा दूँ, उसके बाद आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मान लो हमारे पास लिखा है 10,000, है ना, उसमें से मुझे 90 या कुछ भी माइनस करना, 73 माइनस करना है। तो रूल ये निकल के आता है कि जब आप माइनस करोगे तो यहाँ पे तो 7 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, ठीक है, और बाकी जगह 9 9 हो जाएगा, मतलब 0 0 विल बी रिप्लेस बाय 9 और 1 तो एलिमिनेट हो जाएगा, दैट्स इट, राइट। तो जब आप यहाँ से माइनस करोगे तो लास्ट में बचेगा 7, यहाँ पे बचेगा 7 और यहाँ पे बचेगा 8, और यहाँ पे जो 9 है ना, यहाँ पे 4 25 0 आएंगी तो 24 रह जाएंगे, मतलब यहाँ पर, ठीक है। तो 25 में से एक तो माइनस कर दो 24, तो यहाँ पर जो 9 अपीयर होगा, यहाँ पे 9 अपीयर हो जाएगा, और उसके बाद ये 0 0 0 0 ऐसे 1 आ जाएगा, तो ये कुल मिला के संख्या आ जाएगी। समझ में आ गया। अब ये सवाल है, ठीक है, यहाँ पे 4 डिजिट देखो, 4 जीरोस है और यहाँ पे 4 डिजिट में आंसर आ रहा है, मतलब आपके 25 0 है, तो 25 का मतलब ये तो हो गया 3 डिजिट, तो 22 डिजिट यहाँ पे आएंगे, हाँ, तो 22 डिजिट जो है वो 9 आएंगी और बाकी यहाँ पे 1 आएगा, हाँ। तो आपको सम ऑफ डिजिट निकालना था, तो 1 इन प्लस 9 इज अपियरिंग 22 टाइम्स, और फिर 8 प्लस 7 प्लस 7, दैट्स इट। तो ये बनता है 198 प्लस 1 प्लस 14 8 22, ठीक है। तो 199 प्लस 22 जो हो जाएगा 221, तो 221 इसका राइट आंसर है। आई बिलीव इट इज क्लियर, राइट। तो कंसेप्ट अच्छा था, और क्वेश्चन में आप पावर देख के मुझे लग रहा है बफल हो सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये भी इजी क्वेश्चन था, ठीक है। देखो, इन स्कूल विद 1500 स्टूडेंट, साइंस स्टूडेंट है, आर्ट स्टूडेंट है, कॉमर्स स्टूडेंट है, और ये बोलता है कि नंबर ऑफ साइंस स्टूडेंट नॉट मोर देन द नंबर ऑफ आर्ट स्टूडेंट, ऐसा। तो अगर आपको मैक्सिमम करना है तो मैक्सिमम के लिए एस और ए को बराबर ले लो, है ना। साइंस के स्टूडेंट को बराबर करना है ना, मैक्सिमम करना है, तो भैया वो आर्ट के बराबर हो सकता है, वो आर्ट से कम रह जाएंगे तो फिर मैक्सिमम होने का पॉसिबिलिटी खत्म हो जाएगा। तो आप ये कहना चाहते हैं कि तीनों को मिला के तो 1500 बच्चे हैं, और जब इन्होंने पेमेंट करा है 1100 रुपये किया है, मतलब साइंस वाले ने 1000 रुपये किया आर्ट वाले ने, और कॉमर्स वाले ने 800 रुपये पे किए, ठीक है। और ये आपके पास आ रहा था
15,50,000, ठीक है। तो मैंने बोला कि 2 जीरो तो यहाँ से हटा ही दो, तो ये बनेगा 11S प्लस 10A प्लस 8C इक्वल्स टू 15,500, राइट। अब S और A बराबर है, तो यहाँ पे आप ये बोल सकते हो कि ट्वाइस ऑफ S, A की जगह S रख दो, प्लस C इक्वल्स टू 1500, और यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा 21S प्लस 8C इक्वल्स टू 15,500, राइट। अब यहाँ से C को एलिमिनेट कर दो, S आंसर आ जाएगा, राइट। तो अगर मुझे C को एलिमिनेट करना है तो मैं क्या करूँगा, इसमें मल्टीप्लाई कर दो 8 की, ठीक है। तो ये हो जाएगा 16S प्लस 8C इक्वल्स टू 15 8 120, और उसके आगे 2 जीरो चिपका दो, 12,000। यहाँ पर 21S प्लस 8C 15,500, तो माइनस माइनस माइनस, ये माइनस का 5S इक्वल्स टू S है ना, 5S इक्वल्स टू माइनस का, हाँ 3500 आ जाएगा, हाँ तो S का वैल्यू 700 आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर है, करेक्ट आंसर। आई होप इट इज क्लियर, राइट। 700 इसका राइट आंसर है, तो 700। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बाकी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। टिल देन यू कैन जॉइन कॉन्फ्रेप 99। बाय, टेक केयर।